बच्चों हम आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एग्जाम के व्यू से, 10th के एग्जाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे पूछिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होती है, ये क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन पूछती है। मतलब 10 से 12 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स ये ऑब्जेक्टिव। और जब मान लीजिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला 4 क्वेश्चन, 4 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए मोटा मोटी 8 से 12 नंबर हैं। तो और ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, पूछता है। चांस है पूछने का, लेकिन बहुत कम चांस। क्या है? बहुत कम चांस। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना। हम लोग पहले पढ़ते थे, पहले क्या पढ़ते थे? सिर्फ ज्यामिति पढ़ते। क्या पढ़ते? सिर्फ ज्यामिति। और ज्यामिति में क्या होती थी, हम लोग बिंदु और रेखा, बिंदु और सरल रेखा पढ़ते थे कि बिंदु है और सरल रेखा है, इसी को हम पढ़ते थे। लेकिन अब कभी भी हम लोग पहले कि ज्यामिति में क्या हम लोग बीजगणित का उपयोग नहीं किए हैं, नहीं ना। अब ज्यामिति में एक मैथमेटिशियन थे, उसका नाम था डेकार्ट। क्या नाम था? डेकार्ट। क्या नाम था? डेकार्ट साहब ने ये 1637 में क्या किया कि बीजगणित, क्या बीजगणित 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 और बीजगणित और ज्यामिति के बीच क्या बताया? संबंध को बताया। कौन? डेकार्ट साहब ने 1637 में बीजगणित और ज्यामिति के बीच क्या बताया? संबंध बताया। इसी को हम लोग कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं इसको? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निर्देशांक। अब निर्देशांक ज्यामिति हमको पढ़ना क्या है? क्या पढ़ना है? पढ़ना क्या है, ठीक ना। अब देखिए ये एक रेखा है, ठीक ना, ये क्षैतिज रेखा, ये, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? एक्स अक्ष। और ये एक रेखा है उधर, ये, इसको बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष या एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको? वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? बोलेगा क्षैतिज रेखा, क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस। उधर क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं वाई अक्ष या वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक ना। अब ये रेखा इसी पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक आधारित है, ठीक ना। अब ये रेखा, अब ये जो बिंदु, ये दोनों रेखा जहां मिलती है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए जहां एक्स और वाई मिला, इसके चारों तरफ एक बन गया कोऑर्डिनेट। क्या बन गया? कोऑर्डिनेट, ठीक ना। अब ये कोऑर्डिनेट जो बन गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? सेकेंड कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? थर्ड कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बांटे हैं 4 भाग में, 4 कोऑर्डिनेट में। अब इसका है मतलब क्या, हम लोग जानेंगे इसका मतलब है क्या। अब देखिए फिर से एक हम खींचते हैं, ठीक ना। अब यहां से देखिए हम ये खींच दिए एक्स एक्सिस। क्या खींच दिए? एक्स एक्सिस, ठीक ना। और हम ये फिर खींच दिए वाई एक्सिस। क्या खींच दिए? वाई एक्सिस। अब हम पहले एक्स को ही लेकर चलते हैं, ठीक है ना। ये जो एक्स एक्सिस खींचते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं ओ, ओरिजिन, ठीक है ना। और इसके जो राइट साइड होता है, ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या होती है? सब प्लस होती है। क्या? पॉजिटिव होती है। 1 2 3 4 5 6।
और जो लेफ्ट साइड होता है ये सब क्या होती है, निगेटिव होती है। -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए, अब खींचते हैं हम लोग, खींचते हैं वाई एक्सिस का, खींचते हैं वाई अक्ष खींचते हैं। वाई ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है पॉजिटिव 1 2 3 4 5। नीचे क्या होता है, नेगेटिव -1 -2 -3 -4 और -5। अब हम क्या जान रहे हैं कि ये भाग यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, जो हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा ये क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव। ध्यान रखना है, पहले लिखना है एक्स तब वाई, पहले एक्स तब वाई। जब हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट तब दिखाएंगे क्या, एक्स का वैल्यू पहले लिखा जाता, फिर वाई का वैल्यू बाद में लिखा जाता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, क्या होगा यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट में एक्स क्या होता है, निगेटिव, वाई क्या होता है, पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, ये हो गया निगेटिव निगेटिव। क्या होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, दोनों निगेटिव का, दोनों क्या होता है, निगेटिव। अब देखिए ये हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट, क्या हो गया ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये देखिए एक्स क्या हो गया, एक्स पॉजिटिव और वाई क्या हो गया, निगेटिव। फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये एक्स पॉजिटिव और वाई क्या हो गया, निगेटिव। अब इससे क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछ देगा कि आप बताइए कि -2 और 4 किस कोऑर्डिनेट में है। -2 और 4 बिंदु 2 -2 और 4 किस कोऑर्डिनेट में। अब देखना है क्या है, -2 एक्स है ना। आप देखेंगे एक्स वाला माइनस किस में होता है, यहाँ पे ये -2 और 4, -2 और 4 किस कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। इससे क्वेश्चन रहती है, इससे क्वेश्चन रहती है, ठीक ना। अब उसके बाद फिर आगे चलते हैं, क्या चलते हैं आगे। कितना पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं 4 कोऑर्डिनेट। कितना पढ़े हम लोग पढ़े हैं 4 कोऑर्डिनेट। कितना पढ़े हैं, 4 कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, ठीक ना। अब चारों कोऑर्डिनेट को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। अब कभी कभी पूछता है जो ये एक्स अक्ष है, ठीक ना, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये क्या हो गया, ये मूल बिंदु, ठीक ना, ये एक्स डैश, ठीक ना, ये वाई और वाई डैश, ठीक, समझ गए इतना। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक ना, और ये हो गया ओरिजिन मूल बिंदु, ठीक ना। अब यहाँ पे हमको पूछा जाएगा कि भुज और कोटि, क्या भुज 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 और कोटि, भुज और कोटि, बात पढ़ते। अब कहाँ पूछा जाएगा कि x का मान हमेशा कहाँ से लिया जाता है, x का मान कहाँ से लिया जाता है, y से। अगर y ये यहाँ से लेंगे तो ये x का मान आएगा, किसका मान आएगा, x का मान। अब मान लो x यहाँ है तो y से यहाँ लेंगे, ये हो गया x का मान। x का मान हमेशा y से लिया जाता है, क्या होता है, y से लिया जाता है, किसका मान, x का। और y का मान हमेशा x से लिया जाता है, किससे लिया जाता है, x से लिया जाता है। अब आपको बोला जाएगा कि x अक्ष पर कोई बिंदु है, x अक्ष पर कोई बिंदु है, इसका क्या होगा, इसका x होगा और y कितना होगा, 0। हमेशा जिस अक्ष पे रहेगा कोई बिंदु तो उस अक्ष का मान होगा, और जो अक्ष उस पे नहीं वो अक्ष कितना हो जाएगा, 0। अब बोलेगा कि x अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक ना, तो ये होगा x और 0। मान लीजिए 7 और 0 एक कोई बिंदु है, किस पे होगा, ये होगा x अक्ष पे होगा। फिर आता क्वेश्चन, ये बिंदु किस अक्ष पे है, किस पे बोलेंगे, ये है x अक्ष पे। आपको बोला जाएगा इसे कि 0 और 4 ये बिंदु किस अक्ष पे है, किस अक्ष पे है। अब देखिए यहाँ पे x 0 है तो x0 y4 ये कहाँ पे है, ये इस अक्ष y अक्ष पे है, किस पे है, y अक्ष पे है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। अब उस कोऑर्डिनेट में है, हाँ एक चीज और, हम x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं, क्या कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, y को कोटि कहते हैं और x को भुज कहते हैं, y को कोटि और x को भुज कहते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित बिंदु में किस चतुर्थांश में स्थित है, दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर है क्या, 10 और -3, 10 और -3
दो क्वेश्चन है -4 -6 और -4 और -6 किस अक्ष पे है। तीन क्वेश्चन है -8 और 6 किस अक्ष पे है। चौथा क्वेश्चन है 3/2 और 5 किस कोऑर्डिनेट में है, किस कोऑर्डिनेट में है। पांचवा क्वेश्चन है कि 3,0 किस कोऑर्डिनेट में है। छठा क्वेश्चन है 0,-5 किस कोऑर्डिनेट में है। और बस इतना क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए पहले क्या क्या है, ये x और 3 किस कोऑर्डिनेट में है, हम पहले पार लेंगे, ये पार लिए, ठीक है ना। अब x क्या है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दोनों x और y क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ x नेगेटिव और y क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है, यहाँ दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव। देखिए किस कोऑर्डिनेट में है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, किसमें, ये हो जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, किसमें, नहीं फोर्थ। ये किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, हो जाएगा ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अब देखिए यहाँ पे दोनों नेगेटिव, -4 और 6 दोनों नेगेटिव किसमें आता है, देखिए ये किसमें, थर्ड कोऑर्डिनेट में, किसमें, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों क्या है, दोनों नेगेटिव होती है। अब देखिए यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव किसमें होती है, ये होती है सेकंड, किसमें, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये x क्या होता है, नेगेटिव और y क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखिए ये 3/2 और 5 दोनों पॉजिटिव है, किसमें होगा, हम क्या बोले, ऑल पॉजिटिव, किसमें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, किसमें होगा, ये होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक ना। अब देखिए 3 और 0, हम क्या बोले, जिस अक्ष पे बिंदु स्थित रहेगा उसका मान दिया होगा, और वो सेकंड बिंदु क्या होगा, अगर x अक्ष पे स्थित है क्या होगा, x का मान दिया होगा, y क्या होगा, 0। ये क्या होगा, ये x अक्ष पे, ये पॉजिटिव x अक्ष पे ये बिंदु है, किस पे है, x अक्ष पे। इसको क्या बोलेंगे, x अक्ष पर बिंदु, कहाँ पे है, ये बिंदु x अक्ष पे है, ठीक है ना। अब देखिए ये 0,-5 ये किस पे है, ये है y अक्ष पे, इधर y अक्ष पे ये बिंदु है, कहाँ पे है, y अक्ष पे ये बिंदु है, कहाँ पे, ये x अक्ष पे, और ये y अक्ष पे ये बिंदु है, y डैश पे, ठीक है। इसको बोलते हैं y डैश पे स्थित है, ये y डैश x और ये x डैश, ठीक है ना। अब इसके आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे दूरी निकालना, क्या निकालना, दूरी निकालना। अगर मान लीजिए दे दिया एक रेखा, ठीक है ना, ये और ये दे दिया है, ठीक है ना, ये दे दिया है P और ये दे दिया है Q। यहाँ x1 y1 और यहाँ x2 y2 दे दिया गया। बोला जाएगा दो बिंदुओं के बीच क्या निकालना है, दूरी, क्या निकालना है, दूरी निकालना है। अब इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, अगर PQ का दूरी निकालना ज्ञात करना होगा, क्या करेंगे, अंडर रूट, क्या होगा, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, अब हम x1 - x2 भी कर सकते हैं, हम ऐसे करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, ठीक ना, x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये किसके, ये दोनों बीच की दूरी, ये दूरी जो है इसको हम लोग इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। अगर मूल बिंदु से बोला जाए, मूल बिंदु से दूरी, किससे, मूल बिंदु से दूरी, तो ये मूल बिंदु क्या होगा, एक तो 0 0 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, x और y होगा, तो क्या करेंगे, मूल बिंदु से दूरी निकालना होगा, तो क्या होगा, x² प्लस y², ये हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी, क्या हो जाएगा, x² और y² मूल बिंदु से ये दूरी हो जाएगी, ठीक ना। चलिए इस पे एक हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं दूरी वाला, ठीक। अब देखिए एक पहला क्वेश्चन दिया है, ये कोऑर्डिनेट 0 0 दिया है और ये दिया है -5 और 12। ये तो हो गया मूल बिंदु से। अगर मूल बिंदु से दूरी पढ़े तो क्या पढ़े, मूल बिंदु से कोई दूरी दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये मूल बिंदु से ये दूरी दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है ना, -5 और 12, -5 x -5 और ये दे दिया है 12। यहाँ पे कोई बिंदु आएगी, ठीक ना, उसका दूरी क्या होगा, हम लोग क्या पढ़े कि अंडर रूट x² प्लस y², ये कितना होगा, ये होगा 5 - 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कितना होगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 144, कितना होगा 169, कितना होगा 169, मतलब कितना, ये 13 का
हाँ, इसका कितना रूट अंडर होगा, ये हो जाएगा 13। और दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा 13। कितना दूरी हो जाएगा, 13 इकाई। कितना हो जाएगा, 13 इकाई दूरी हो जाएगी। कितना हो जाएगी दूरी, 13 इकाई। एक क्वेश्चन और करते हैं, कितनी दूरी हो गई, 13 इकाई। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि 2 बिंदु दिया हुआ, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये दिया है 4,5, 4,5 और ये दिया है -3,2। ठीक, अब चलिए ये बिंदु है, मान लीजिए, और ये बिंदु है ना, इसकी दूरी निकालना है। ये दे दिया है 4,5, ये दिया है -3,2, ठीक है ना। तो बिंदु दिया हुआ है और हमको बोला गया इस दोनों के बीच की ये दूरी क्या करना है, ये दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या पढ़े, इसको मानते हैं x1 y1, इसको x2 इसको y2 मानते हैं। चलिए अब ले लिए हैं तो क्या करेंगे हम लोग, PQ, इसको मान लीजिए PQ। तो PQ के बीच की दूरी क्या होगा, अंडर रूट, क्या पता है हम लोग, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब x2 कितना होगा, -3, ठीक ना, और -4, -3 और -4 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है, 2 -5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। चलिए ये करते हैं, कितना होगा, -4 और -3 -7 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा, ये 5 -3 का स्क्वायर, इसका रूट अंडर, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, ये 49 प्लस 3 तिया 9, ये हो जाएगा ना। 7 7 49, ये पॉजिटिव में, और 3 तिया 9 ये पॉजिटिव में, ठीक ना। कितना हो गया, 9 9 18 58, कितना हो जाएगा रूट अंडर 58 इकाई। ये क्या हो गया, 58 इकाई। कितना हो गया, ये 58 इकाई। कितना हो गया, ये रूट अंडर 58 इकाई क्या हो गया, ये दोनों के बीच का दूरी हो गया। इसी तरह हम और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है, दूरी निकालने का। एक बिंदु दिया हुआ है P, ठीक है, और एक बिंदु दिया हुआ है Q। ये PQ और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ कोऑर्डिनेट, ये -3 और 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है 3 और 0, 3 और 0, 3 और 0 दिया हुआ है। तो आपको बोला गया है कि दोनों के बीच का, दोनों के बीच का दूरी क्या करना, क्या करना, दूरी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि PQ के बीच का दूरी होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं इसको x1 x2 y1 y2। तो x2 कितना है, 3 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, y2 कितना है, 0 माइनस 3 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरा समझ प्रश्न हो गया, 3 3 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है ना, इसका रूट। अब हम करते हैं आगे, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 प्लस ये 16 हो गया ना। 36 16 कितना हो, 36 16, 6 6 12, ये 52, कितना हो गया, रूट 52 इकाई। रूट हो गया रूट 52 इकाई। कितना हो गया, रूट 52। इसका आंसर हम इसका लग सकते हैं कि 4 नहीं 4 गुना, कितना करते हैं, 4 गुना 13 कितना हो गया, 2√13 इकाई भी इसको हम लिख सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। इसी तरह हम अगले टाइप का और क्वेश्चन कर लेकर आएंगे। तो इतना आप लोग पढ़िए और देखिए, ठीक है भाई।